हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और हम लोगों ने बात कर लिया है अभी बॉडी से रिलेटेड जो हमारे ऑफेंस हैं, उसमें लाइफ से रिलेटेड जो ऑफेंस हैं, जो सेक्शन 299 से 31 तक है, 311 जो है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में, जिसमें कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को समझने का प्रयास करा, और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि होमिसाइड जो होता है, वध वध जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक लॉफुल होमिसाइड, एक अनलॉफुल होमिसाइड। लॉफुल होमिसाइड जो है मतलब कोई कानूनी तौर पर अगर कोई वध किया गया है, कानूनी तौर पर अगर कोई मृत्यु कारित करी गई है, तो वो कब डिफेंस की, उसमें कब डिफेंस मिलेगा, उसके प्रोविजन जो है वो जनरल एक्सेप्शंस में दिए गए हैं 76 से लेके 106 तक, जिसमें बेसिकली 96 से लेके 106 तक जो सेक्शन है वो प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। ये सब चीजें हम लोग जान चुके हैं। और 76 से लेके 95 तक जो प्रोविजन है वो जनरल डिफेंस की बात कर रहे हैं, मतलब जनरल एक्सेप्शन है। इसको भी आज अगर समय रहा तो इनको भी हम लोग इसको भी देखेंगे, जो कि लॉफुल होमिसाइड की कैटेगरी में ये सब आ जाते हैं। और अनलॉफुल होमिसाइड की कैटेगरी में जो हमारे दो तरीके के होमिसाइड है, एक है कल्पेबल होमिसाइड, जिसको सेक्शन 299 में डिफाइन किया गया है और 300 में मर्डर को डिफाइन किया गया है। यहां तक हमारी कहानी अभी चली है। और जब सेक्शन 300 को जब आप पढ़ेंगे तो 300 के अंदर 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं, 5 प्रकार के एक्सेप्शंस दिए गए हैं। वो एक्सेप्शन क्या बताता है? वो ये बताता है कि कब मर्डर जो है वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। उन एक्सेप्शन को पढ़ के हमें ये जानकारी मिलती है। और 299 में जो कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन किया गया है, वो ये समझिए एक तरीके से कल्पेबल होमिसाइड की जो डिग्री है, जो मतलब उसका अगर बात करी जाए मृत्यु और आपराधिक मानववध में सबसे ज्यादा हीनियस क्राइम कौन सा है, सबसे ज्यादा घृणित अपराध जो है वो मृत्यु है। अगर मृत्यु सबसे अधिक घृणित अपराध है तो उसके लिए सजा भी अधिक है, जिसकी मृत्यु के लिए जो सजा है 300 की जो सजा है वो 302 में डिफाइन करी गई है। 302 में डिफाइन करी गई है। अपराध के लिए, मृत्यु के लिए जो सजा है वो 302 सेक्शन में डिफाइन करी गई है। और वो कौन कौन सी सजा आपको यहाँ पे मिलेगी देखने को? एक है डेथ पेनाल्टी, दूसरी लाइफ इम्प्रिजन पेनाल्टी, और तीसरी फाइन। मतलब कि डेथ पेनाल्टी दी जा सकती है मर्डर के केस में, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास, या फिर फाइन का प्रावधान है 302। 300 में जो मृत्यु या फिर जो मर्डर है या फिर जो हत्या है उसको परिभाषित किया गया है, और 302 में उसके पनिशमेंट की व्याख्या करी गई है। उसी तरीके से 299 में कल्पेबल होमिसाइड को, मतलब आपराधिक मानववध को परिभाषित किया गया है 299 में। और उसके अपराध की सजा जो है वो 304 में डिफाइन करी गई है। और 304 में भी देखिए दो कैटेगरी अपराध को विभक्ति किया गया है। मतलब 299 जो कल्पेबल होमिसाइड है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो 299 में बताई गई है। और 304 में उस 299 में कल्पेबल होमिसाइड के लिए अपराध का लिए जो सेक्शन है वो है 304। और 304 में भी दो खंडों में इसको डिवाइड किया गया है। दो खंड में मतलब एक अपराध के लिए सजा है जब कोई कल्पेबल होमिसाइड किया गया है विथ इंटेंशन विथ नॉलेज, मतलब विथ इंटेंशन और विथ नॉलेज। विथ इंटेंशन विथ नॉलेज जब किया जाएगा तब उस कंडीशन पे जो सजा मिलेगी वो लाइफ इम्प्रिजन मिलेगी, और 10 साल सजा मिल सकती है या फिर फाइन। इतनी सजा का प्रावधान दिया गया है। या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, या तो 10 साल की सजा दी जाएगी, या फिर 10 साल की सजा के साथ साथ फाइन, फाइन भी दोनों, या फिर दोनों, ये दोनों दी जा सकती है। सिर्फ फाइन देके नहीं छोड़ा जाएगा उस श्रेणी में जब आपको कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस आपने अटेम्प्ट किया, वो भी विथ इंटेंशन विथ नॉलेज, विथ इंटेंशन विथ नॉलेज। अब ये समझिए सेकंड कैटेगरी क्या बनाई गई है? सेकंड कैटेगरी बनाई गई है विदाउट इंटेंशन, विदाउट इंटेंशन
विथ नॉलेज, मतलब यहाँ पर आपका मारने का उद्देश्य भी है और आप मारोगे और वो मर भी जाएगा, ये आपको जानकारी भी है, विथ नॉलेज भी, तब आपकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी यहाँ पर आपको दी जा सकती है 304 में, कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस कमिट करने के जुर्म में। और अगर यदि विदाउट इंटेंशन, मतलब आपका इंटेंशन उसको मारने का नहीं था लेकिन विथ नॉलेज, लेकिन आपको पता है कि मैंने ये डंडा मारा है, वो मर सकता है, तो उस कैटेगरी में क्या करा जाएगा, 10 साल की अधिकतम सजा या फिर फाइन या फिर दोनों आपको दिया जाएगा। सजा तो मस्ट दी जाएगी, सिर्फ फाइन देके नहीं छोड़ा जाता है इसमें। तो अभी ये समझिए 304 में ये चीजें आपको आया समझ में कि कल्पेबल होमोसाइड जो है उसके सजा का प्रावधान 304 में दिया गया है। उसी तरीके से मर्डर का जो सजा का प्रावधान है वो 302 में दिया गया, और सजा कौन कौन सी है, डेथ पेनाल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन। और जब 300 को आप पढ़ेंगे तो 300 में 5 प्रकार के एक्सेप्शंस दिए हैं जो ये बताते हैं कब मृत्यु जो है वो आपराधिक मानववध हो जाएगी। मतलब ये एक्सेप्शंस, ये अपवाद है इसके अंदर 300 जब आप मर्डर को डिफाइन करेंगे वहां पर। अब इसी तरीके से समझिए जो सेक्शन 305 है, अब यहाँ पे हमें 299 सेक्शन पता चल गया, 300 पता चल गया, 301 नहीं पता हमें, 301 और 302 देखिए ये पता चल गया, और फिर 303 बीच में छूट रहा है। तो आइए इन दोनों को भी देख लेते हैं, तो हमारे 304 तक पूरे सेक्शन हो जाएंगे। मतलब कि 299, 300, 302, 304 आपको पता है, लेकिन 301 आपको भी नहीं पता है, तो इसके बारे में भी जानकारी थोड़ी सी एकत्र करते हैं। तो देखिए जो 303 है, 303 ये समझिए 303 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अब डिक्लेयर कर दिया गया है, और वो केस था, शायद मैं पीछे बता भी चुका हूँ, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस पे, स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में इस 303 को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इसको नहीं पढ़ना है। और ये बेसिकली ये था कि जब कोई कैदी है वो कोई सजा जो भी उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर उसको मिली हुई है, वो सजा वो अगर काट रहा है, उस सजा के दौरान अगर वो किसी अन्य कैदी की या किसी अन्य व्यक्ति की जेल के अंदर अगर मृत्यु कारित कर देता है, तो उस श्रेणी में उसको 303 के तहत लाइबल के सीधे फांसी की सजा दी जाती थी। तो इसमें कोर्ट का ये अपना डिसीजन था कि जो इस तरीके से सजा दे रहे हैं उसमें उस अपराधी से ज्यादा गलती है कि वहां का जो जुरिस्डिक्शन में जो वहां के लोग हैं वो अपनी प्रॉपरली ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरीके से कई क्वेश्चन राइज हुए, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा चुका है। एक ये भी रीजन था, और एक रीजन ये भी था कि उसमें प्रोसीडिंग का मौका नहीं मिलता था उसको, और उसमें डायरेक्ट उसको आप डेथ पेनाल्टी ग्रांट कर दे रहे हो, तो इस वजह से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, आप ये समझिए। अब ये आते हैं हम 301 पे। 301 क्या है, तो देखिए 302 का जो ऑफेंस है वो कब लग रहा है, जब हम कमिट करेंगे मर्डर कमिट कर रहे हैं जब हम, तो हमारे ऊपर 302 का ऑफेंस लगेगा। लेकिन आप समझिए मैंने एक ऐसे गन लिया और उसको ट्रिगर लगाया, और मुझे जिसको मारना है मैंने उसको शूट करने के लिए फायर भी कर दिया, और फायर जब किया जिसको मैं मारना चाहता था वो व्यक्ति हट गया और गोली निकल के गई पीछे, और पीछे कोई अन्य व्यक्ति था वो मर गया। उस कंडीशन पे समझिए, अब इस तरीके से कंडीशन अगर क्रिएट होती है तो वो अब समझिए किस श्रेणी में आएगा, वो अब जो मैं जिसे मारना चाहता था वो तो मरा नहीं, अन्य व्यक्ति मर गया, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलिस। उसमें 301 में जाएगा, ये ट्रांसफर ऑफ मैलिस का चार्ज लगेगा, ट्रांसफर ऑफ मैलिस के केस में क्या होगा, उसके ऊपर सजा जो है वो यही 304 वाली लगेगी, कल्पेबल होमिसाइड का। फिर उसमें देखा जाएगा विथ इंटेंशन विथ नॉलेज है या विदाउट इंटेंशन विथ नॉलेज है, तो उस तरीके से इसमें सजा फ्रेमराइज करी जाएगी। 301 में ये चीज है, ट्रांसफर ऑफ मैलिस हो जाएगा, मतलब मैं जिसको मारना चाहता हूं तो उसको ना मार के कोई अन्य व्यक्ति अगर मर गया है तो उस केस में उसको 301 के तहत सजा का प्रावधान जो है वो कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगाया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ पा रही बात। अब हमने क्या चीजें देख ली, हमने 299 समझ लिया, 300 समझ लिया, 301 समझ लिया, 302 समझ लिया, 303 समझ लिया, 304 समझ लिया। अब आइए 305 और 306 समझते हैं क्या है। तो सेक्शन 305 जो है
आईपीसी का, वो क्या बात करता है, वो ये बोलता है कि अबेटमेंट अबेटमेंट अगर किया जाए, अबेटमेंट मतलब किसी को प्रेरित कर रहे हैं, किस लिए, बाय फॉर सुसाइड, सुसाइड करने के लिए उसे अगर प्रेरित किया जाएगा, और वो जिसको प्रेरित कर रहे हैं वो व्यक्ति जो है वो छोटा बच्चा है, कोई कोई माइनर है, कोई अनसाउंड पर्सन है, या कोई टॉक्सिकेटेड पर्सन है, मतलब जिसने बहुत ज्यादा एल्कोहल ले रखा है, इस तरीके का कोई व्यक्ति है, और वो मर जाता है, अगर अगर मर जाता है, तो जो व्यक्ति ने अबेट किया है, उसे जो व्यक्ति ने प्रेरित किया है, तो उसके ऊपर 305 का चार्ज लगेगा, और उसको सजा कितनी मिलेगी, उसको डेथ पेनाल्टी मिल सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, और 10 साल की सजा और फाइन, इतने प्रावधान उसमें दिए गए हैं। या तो डेथ पेनाल्टी मिलेगी, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, या फिर 10 साल की सजा या फाइन, मतलब इससे कम में तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ये है सेक्शन 305, ये समझिए। और सेक्शन 306 क्या कह रहा है, सेक्शन 306 ये कह रहा है कि यही अबेटमेंट, यही जो प्रेरित किया है कि सुसाइड करने के लिए उसके, वो व्यक्ति जो था 305 में, वो छोटा बच्चा हो सकता है, अनसाउंड माइंड हो सकता है व्यक्ति, मतलब पागल दिवालिया हो सकता है, या फिर कोई टॉक्सिकेटेड, जिसने मतलब ड्रिंकिंग कर रखे, एल्कोहल ले रखा, वो इस तरीके का व्यक्ति हो सकता है। उसके अलावा अगर उस तरीके का व्यक्ति है तो 305 के चार्ज में जाएगा। लेकिन इसके अलावा यदि कोई अगर माइनर है, जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, और साउंड माइंड है, मतलब वो स्वच्छित दिमाग का है बिल्कुल, अगर उसको अबेट करके अगर सुसाइड करवा दिया, तो उस श्रेणी में सेक्शन 306 का ऑफेंस हो जाएगा। और सेक्शन 306 के ऑफेंस में सजा जो है वो 10 साल या फिर फाइन या फिर दोनों, ये है सजा का प्रावधान इसमें। क्योंकि देखिए 305 में किसी छोटे बच्चे को, किसी अनसाउंड माइंड को, जिसको दिमाग नहीं, आप उसको प्रेरित कर दे रहे हो मृत्यु के लिए, तो उस श्रेणी में सबसे ज्यादा हीनियस क्राइम हो गया। इसलिए देखिए इसमें डेथ तक की सजा का प्रावधान है, मृत्यु दंड तक का, लाइफ इम्प्रिजन भी दिया जा सकता है, और मिनिमम 10 साल सजा और फाइन तो दिया ही दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप समझने का प्रयास करिए। अब देखिए सेक्शन 307 और 308 को समझते हैं क्या है। अब समझिए सेक्शन 307 और 8 को समझने के लिए आइए यहां पे समझाता हूं आपको। सेक्शन 299 का अगर अपराध अगर कमिट होता है तो उसकी सजा 304 में मिलती है। देखिए सेक्शन 299 की सजा 304 में मिलेगी, और सेक्शन 300 का जो अपराध कमिट होता है, कमिट हो गया मतलब हो गया, तो उसकी सजा 302 में मिलेगी। लेकिन कल्पेबल होमोसाइड का ऑफेंस हुआ नहीं है, कमिट नहीं हुआ, अटेम्प्ट हुआ है। अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड के लिए सजा का प्रावधान कहां पे दिया गया है, सेक्शन 308 में। उसी तरीके से अटेम्प्ट टू कल्पेबल मर्डर, सॉरी अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड का जो प्रावधान है वो 308 में दिया गया है। अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रावधान 307 में है। और 308 के तहत सजा कितनी मिलेगी, आप ये समझिए, 308 के तहत सजा दो श्रेणियों में विभक्त है, 3 साल या फाइन, 7 साल या फाइन। इतनी सजा तो कम से कम मिलेगी ही मिलेगी, 3 साल या फिर फाइन या फाइन। ये दो अलग अलग प्रोविजन है, जब इसको डिटेल में जब जाएंगे तो कब किस तरीके से डिवाइड होगी सजा और क्या चीजें होंगी, वो एक अलग एस्पेक्ट है, उसमें भी हम लोग जाएंगे। अभी क्या है एक ओवरव्यू, आप ये तो बेसिकली समझ पाए कि हाँ ऑफेंस है, ऑफेंस के लिए ये अपराध है, इसके लिए यहाँ पे सजा का प्रावधान है। थोड़ी एक मोटी मोटी एक बात हो रही है यहाँ पे। अब देखिए अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में सजा का प्रावधान जो है वो कितना है, 10 साल और फाइन तो लगेगा ही लगेगा, मतलब इतनी तो आपको सजा रहेगी ही रहेगी। और उसके बाद 3 कंडीशन, एक कंडीशन है 10 साल या फिर फाइन तो आपको लगा के छोड़ दिया जाएगा, इतना लगाया जा सकता है। और एक क्या है, 10 साल फाइन के साथ साथ आपको डेथ पेनाल्टी भी ग्रांट करी जा सकती है, आप ये समझिए। और एक क्या है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मतलब मैक्सिमम जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और उससे कम 10 साल, और फिर फाइन या फिर दोनों। फाइन तो मतलब कंपलसरी आपको लगा ही दिया जाएगा। और इस कंडीशन में क्या है, डेथ, अधिकतम डेथ दी जा सकती है, और या फिर 10 साल की सजा या फिर फाइन। इस तरीके से 3 प्रकार की सजा है। देखिए लाइट चली गई है। प्रश्नों को जब सेक्शन को हम लोग बारीकी से अंदर देखेंगे तो हम लोग समझेंगे। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या समझ लिया है, 300
299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308। अब हम लोगों का एक सेक्शन बच रहा है 309। 309 किस चीज के बारे में बताता है? अब जैसे ये बता रहा है 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, और 308 बता रहा है कि अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड। इसी तरीके से 309 बताता है अटेम्प्ट टू सुसाइड। अटेम्प्ट टू सुसाइड एक अपराध होता है और जिसके तहत 1 साल की सजा है या फिर फाइन या फिर दोनों आपको लगाए जा सकते हैं। 309 के तहत अगर अटेम्प्ट टू सुसाइड का अपराध करता है कोई व्यक्ति, तो ये थे हमारे ऑफेंस रिलेटेड टू लाइफ बॉडी पार्ट। ये जो ऑफेंस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी चैप्टर है उसके अंदर लाइफ से रिलेटेड जो ऑफेंस है उनको डिफाइन करा गया। एक और बचता है हमारा 310 और 311। 310 और 311 सेक्शन। 310 में ठग के बारे में बताया गया है और 311 में उसकी पनिशमेंट बताया गया है। पनिशमेंट, यहाँ पर पनिशमेंट बताया गया है ठग के बारे में। ठग जो है वो एक इस तरीके का अपराध है कि इसमें मृत्यु का कारित होना जरूरी है। जैसे कि कुछ लोग बच्चों की चोरी करते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, वो तस्करी जो करते हैं, तो इस तरीके का अपराध जो है ठग की कैटेगरी में आता है, वो 310 में परिभाषित किया गया है और उसकी सजा का प्रावधान जो है वो 311 में दिया गया है। तो इस तरीके से 299 से लेकर 311 तक ये सारी बातें दी गई हैं। तो ये अनलॉफुल होमिसाइड की कैटेगरी में ये जो हम लोगों ने समझा 299 और 300 कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को। अब इसी तरीके से हम लोग लॉफुल होमिसाइड के जो हमारे चैप्टर है, चैप्टर 4 जो जनरल एक्सेप्शन, इसको भी थोड़ा सा आइए समझने का प्रयास करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं रफ करता हूं।